काम दो तरह का, एक होता है कंस्ट्रक्टिव काम और एक क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव काम। ठीक है, एक ऐसा काम होता है कंस्ट्रक्टिव मतलब बनाने का काम होता है, और एक ऐसा काम होता है डिस्ट्रक्टिव, तोड़ने का काम होता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कैसा काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे थे। तो कंस्ट्रक्टिव काम में वन डे वर्क में साइन क्या होता है, प्लस, और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, माइनस। कंस्ट्रक्टिव में वन डे वर्क में साइन क्या होता है, प्लस, और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, माइनस। जैसे मान लीजिए हम आपको बोले कि एक किसी मकान को 10 दिन में बनाता है, क्या बोलते हैं कि एक किसी मकान को 10 दिन में बनाता है, ठीक है ना, और बी उसी मकान को 30 दिन में क्या करता है, तोड़ देता है। ए किसी मकान को 10 दिन में बनाता है और बी उसी मकान को 30 दिन में तोड़ देता है। तो अगर आपसे हम पूछे कि जब ए और बी मिलेंगे तो वो मकान को कितने दिन में बना देंगे या तोड़ देंगे, बोलिएगा। बोलिए। क्वेश्चन का पीडीएफ दिएगा, बिल्कुल सोनम प्रिया, आपको क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, चिंता नहीं करिए, सबको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो बोलिए कितना आंसर होगा, ए किसी मकान को 10 दिन में बनाता है और बी उस मकान को 30 दिन में क्या करता है, तोड़ता है। जब ए और बी मिलेंगे तो मकान कितने दिन में बन जाएगा या टूट जाएगा। एक बार जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं कृपया एक बार हाय हेलो कुछ बोलिए, ताकि हम सबको समझ जाए कौन कौन क्लास कर रहा है। बताइएगा क्या बनेगा या टूटेगा। देखिए, बनना या टूटना इस बात पे डिपेंड करता है, क्या बनना या टूटना इस बात पे डिपेंड करता है कि सबका कंबाइंड वर्क कैसा हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव हो रहा है कि डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। जैसे ए 10 दिन और बी कितना दिन, 30 दिन, तो पूरा काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30। ये आपका मोस्ट प्राइमरी स्टेप है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय, ये आपका मोस्ट प्राइमरी स्टेप होगा कि आप दिन का एलसीएम लीजिए, वहां से आपको क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। अब ए 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3, और बी जो है वो 30 डेज में कितना काम करेगा, 30, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1, तो -1 करेगा। क्यों -1 कर देंगे, क्योंकि ये तोड़ने का काम कर रहा है। बोलिए, समझ रही हैं आप, ये तोड़ने का काम कर रहा है तो -1 हो गया। तो जब आप खुद सोचिए कि मान लीजिए कि आप तीन ईंटा लगाएं और दूसरा आया और एक ईंटा निकाल के फेंक दिया, तो कितना ईंटा बच गया, 2। तो अब ये दोनों का कंबाइंड वर्क कैसा आ गया, प्लस की माइनस, प्लस आएगा तो कंस्ट्रक्टिव और माइनस आएगा तो डिस्ट्रक्टिव। तो 30/2 कितना हो जाएगा, क्लियर, नोट कर लीजिए। पंकज, खुशबू, 3 ही लोग हैं, 7 लोग वॉच कर रहे हैं, 3 लोग कमेंट किया, सब लोग कमेंट करिए। हो गया, जो बच्चा जीएस पे पूरा कमांड कर लिया और इस 10 नंबर पे कमांड कर लिया उसका प्री कंफर्म है ना। आइए देखिएगा, अब पाइप कितने तरह का,
दो तरह का, कौन कौन? फिल और एम्प्टी। मतलब एक टंकी में दो तरह का पाइप रहता है, एक क्या होता है फिल और दूसरा क्या होता है एम्प्टी। जैसे मान लीजिए टंकी है, ये क्या है टंकी है, तो टंकी में दो तरह का नल है, एक टंकी को क्या कर रहा है भर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है खाली कर रहा है। तो आप खुद सोचिए कि इसको हम क्या बोलेंगे फिल, मतलब कौन सा नल, भरने वाला मतलब प्रवेश नली, और इसको क्या बोलेंगे सीधा नल बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे निकास नली। तो ये कैसा काम कर रहा है, फिल कैसा काम कर रहा है प्लस, और एम्प्टी मतलब क्या माइनस। ठीक है ना, एम्प्टी मतलब क्या हो गया माइनस, मतलब ये निकास का काम कर रहा है। नोट कर लीजिए। आप लोग वो सब सीखना है क्या, स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना? क्वेश्चन तो आया हुआ है, सिखा देंगे, तुरंत सीख जाइएगा, तुरंत सीख जाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आगे। अब ऐसे मान लिए बोलेंगे कि एक टंकी है, टंकी में तीन नल लगा हुआ है, ए बी सी डी, मान ली चार नल लगा हुआ है। ए इस टंकी को 20 मिनट में भर रहा है, बी इसको 30 मिनट में भर रहा है, सी इसको 60 मिनट में खाली कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये 20 मिनट में क्या कर रहा है भर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, ये 30 मिनट में क्या कर रहा है खाली कर रहा है, और ये 60 मिनट में क्या कर रहा है खाली कर रहा है, और ये डी जो है वो 10 मिनट में क्या कर रहा है भर रहा है। फिर आपसे हम बोल देंगे कि जब ए बी सी डी को सबको साथ में खोलेंगे तो टंकी भरेगा या खाली होगा, टंकी के साथ क्या होगा बताइए, भरेगा या खाली होगा, और कितना देर में टंकी भरेगा तो भर जाएगा, खाली होगा तो खाली हो जाएगा। आराम से बनाइएगा, हड़ाइएगा नहीं। पंकज यदुवंशी बोल रहे हैं कि -1 कैसे हो गया। देखिएगा कि भाई -1 ऐसे हो गया कि ए क्या कर रहा है, ए कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा है और बी डिस्ट्रक्टिव काम कर रहा है। जब भी डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं तो आपका काम नेगेटिव हो जाता है, तो ये तोड़ रहा है, तो एक बार में कितना तोड़ेगा -1 तोड़ेगा। ठीक है, तो 3 - 1 कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर है पंकज बाबू, क्लियर, आपको समझ में आ गया? चलिए हाँ बोलिए, आप लोग क्या बोल रहे थे? 15 मिनट में डी जो है वो फिल कर रहा है, मतलब भर रहा है, ए भर रहा है, बी खाली कर रहा है, सी खाली कर रहा है, डी भर रहा है। कितना? तो वेरी सिंपल कि जो जो फिल करेगा उसका 1 डे वर्क क्या होगा प्लस, जो भी खाली करेगा उसका 1 डे वर्क क्या होगा माइनस। तो टोटल वर्क कितना हो गया 60। तो ए कितना करेगा 3, बी कितना 2, सी कितना, बी कितना -1 और सी कितना -1 और डी कितना 6। अब सबको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 3 9, और 9 में 3 गया तो कितना हो गया 6। तो कैसा 6 हुआ, +6 कि -6? ये प्लस जरूर दे दिया क्योंकि ऑप्शन में क्या रहेगा, फिल भी रहेगा और एम्प्टी भी रहेगा। तो फिल हो रहा है कि एम्प्टी हो रहा है ये डिसाइड कौन करेगा, ये साइन डिसाइड करेगा। क्लियर? तो एबीसीडी एक मिनट में कितना काम कर रहा है 6, और काम कितना करना है 60। तो 60/6 कितना 10 मिनट। साठ बाई 6 10 मिनट। ठीक है, समझ गए ना आप लोग क्या नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है? ठीक है, दस मिनट, खुशबू कुमारी 10 मिनट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिएगा। टैप ए कैन
fill a tank in 10 minutes। हिंदी में नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। टैप बी कैन fill the same tank in 15 minutes। नल बी किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, नल बी उस टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। with the help of C, tank is emptied in 30 minutes when all the taps are opened simultaneously। ठीक है, क्या बोले कि नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, नल बी उस टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, लेकिन जब सी के सहायता से सभी नलों को खोलने पर टंकी 30 मिनट में खाली हो जाती है। इन हाउ मेनी मिनट्स? C can empty the fulfill tank। तो कितने मिनट में C जो है वो भरे हुए टंकी को खाली कर देगी? इन हाउ मेनी मिनट C कैन एम्प्टी द फुलफिल टैंक? कितने मिनट में C जो है वो भरे हुए टंकी को खाली कर देगी? कितना? 7.5। देखते हैं, वेरी गुड। सवाल क्या है कि नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में क्या कर रहा है? भर दे रहा है, और नल बी उस टंकी को 15 मिनट में भर दे रहा है, लेकिन यह सी को खोल रहा है। किसको खोल रहा है? सी को। तो टंकी क्या हो रहा है? 30 मिनट में क्या हो जा रहा है? खाली हो जा रहा है। तो सवाल मेरा ये है कि सी जो है उस भरे हुए टंकी को कितने देर में खाली कर देगा? एकदम सोच के बनाइएगा, देखते हैं। एकदम माइंड वाला क्वेश्चन है, देखिए दिमाग वाला क्वेश्चन है। प्रवीण कुमार हिंदी तो बोली ना, तब से 3-4 बार हिंदी बोल दिए। बोली 7.5 मिनट। हम बनाए क्या? बनाए हम। आइए देखिएगा बोर्ड पे। तो नल ए कितने देर में भर रहा है टंकी को? 10 मिनट। नल बी कितने मिनट में? ठीक है। नल ए कितने मिनट में नल ए क्या कर रहा है? 10 मिनट में क्या कर रहा है? भर रहा है, फिल कर रहा है। और नल बी 15 मिनट में क्या कर रहा है? भर रहा है, खाली कर रहा है, फिल कर रहा है। अब बोलता है कि सी के सहायता से, किसके हेल्प से? सी के हेल्प से ए और बी मिलकर, है ना। सी के हेल्प से क्या? ए और बी मिलकर, मतलब क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। सी के सहायता से ए बी और सी मिलकर जो है वो कितने मिनट में? 30 मिनट में क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। तो ये पूरा वर्क क्या होगा? फिल की एम्प्टी होगा। गौर करिएगा। ए 10 मिनट में क्या कर रहा है? भर रहा है। बी 15 मिनट में क्या कर रहा है? भर रहा है। लेकिन ए बी सी 30 मिनट में क्या कर रहे हैं? खाली कर रहे हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया?
बोलिएगा 30। तो ए कितना काम करेगा 3, बी कितना काम 2, और ए प्लस बी प्लस सी कितना काम माइनस। ए कितना काम 3, बी कितना काम 2, और ए बी सी कितना काम -1। तो ए कितना 3, बी कितना 2। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि 5 में क्या घटा दे कि -1 मिल जाए, 4 या 6। इसका मतलब कि सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 6। अब सी को कितना काम करना है 30 काम, और सी 1 मिनट में कितना काम कर रहा है 6। तो कितना मिनट 5। आप लोग से क्या बाय मिस्टेक हो गया कि आप लोग इसको +1 ले लिए। क्या ले लिए थे, तब कैसे आप लोग ले आए वो वाला, क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे थे आप लोग आंसर। जैसे कि आप लोग आंसर लाए ना, कितने से लाए थे 7 1/2 लाए थे ना, जो भी है। तो आप लोग क्या किए होंगे 3 + 2 5 माइनस कितना कर दिए होंगे 4 कर दिए होंगे। आप 4 किए होंगे तो क्या होगा 30/4 मतलब 15/2 7.5 हो गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या छूट गया कि इन तीनों का कंबाइंड वर्क क्या हो रहा है पॉजिटिव की नेगेटिव, क्योंकि सवाल साफ साफ बोल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ सी टैंक इज एम्प्टीड। जब सभी नलों को एक साथ खोलते हैं तो टंकी क्या होता है खाली होता है। तो a + b + c अब खाली मिलके खाली कर रहा है 30 मिनट, भर नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो सोचिए कि ए टंकी में 3 पानी भरा, अभी 2 पानी भरा, और ए बी सी तीनों मिला तो 1 पानी निकल गया, मतलब सी ऑब्वियसली ए बी से ज्यादा काम कर रहा होगा नेगेटिव में। तो सी कितना काम कर रहा है 6 काम कर रहा है। तो 30/6 कितना हो गया 5 मिनट हो गया। समझ गए, चलिए वेरी गुड। आप लोगों को क्लियर हुआ ऑनलाइन वाले, सोनम कुमार, पंकज कुमार, खुशबू कुमारी, निक्की, प्रवीण। हाँ बी का तो दिया ही हुआ है, पूछे आगे। नहीं समझा आप क्या बोले, माइनस में बी कैसे पूछ देगा, बी प्लस में है तो। नहीं 6 को माइनस इसलिए किया है क्योंकि ए कितना पानी भर रहा है, बोलिए कितना पानी भर रहा है, ये वर्क है। ए कितना पानी भर रहा है 3, और बी कितना पानी भर रहा है 2। तो 2 मिलके 5 पानी डाल रहा है और 3 मिलके 1 पानी निकाल रहा है। इसका मतलब है कि जो थर्ड होगा वो इससे ज्यादा पानी बाहर निकाल रहा होगा। बोलिए तब ना a + b + c का वर्क कितना हो जाएगा -1 होगा। जब a + b, मान लीजिए आप 3 रोटी बना रहे हैं, वो 2 रोटी बना रहे हैं, तो 5 रोटी बना लिए, और खाने वाला 1 रोटी और बना हुआ खा गया, मतलब वो कितना खा रहा होगा 6 खाएगा तब ना, 5 बना हुआ और 1 बना हुआ खा गया। बस समझ रहे हैं ना। इस बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि ए से 3 पानी गया, बी से 2 पानी गया, और ए बी सी सबसे मिलकर कितना पानी बाहर निकल रहा है 1। इसका मतलब सी कितना पानी बाहर निकाल रहा होगा 6। तब ना ए से 3 टंकी में गया, बी से 5 गया, और सी इसमें से कितना निकाल दिया 6 निकाल दिया। तो टंकी में कितना निकला है बी सी का 1 निकला। बात समझे। चले आगे, ओके है, एक और करा देगी, ठीक है। आप लोग भावनाओं में बह रहे हैं, लिखिए टैप A can देखिए ऐसे देख लीजिए सिंपल सा, a + b + c का मान कितना है -1 है, a का मान 3 है, b का मान 2 है, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 + c कितना हो गया -1, और c कितना हो गया -6। हाय भैया आप लोग ऐसे IITian कैसे बोलिएगा, इन्हें हम इन लोगों को समझा रहे हैं ना जो यहाँ पे लोग हैं। क्लियर हुआ प्रवीण कुमार, लिखिए Tap A can fill a tank in 36 minutes.
टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट्स। लिखिएगा आप लोग भी ऑनलाइन वाले हिंदी में। टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट्स, टैप बी इन 45 मिनट्स। टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट्स, टैप बी इन 45 मिनट्स, but with the help of C, इसको हेल्प तो नहीं बोलेंगे, है ना, ये हेल्प तो नहीं भाई, तो नुकसान कराना हुआ, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी नुकसान। हेल्प जो होता है वो नेगेटिव भी तो होता है। विद द हेल्प ऑफ सी, टैंक इज फिल्ड इन 180 minutes, but with the help of C, tank is filled in 180 minutes, 180 minutes, when all the taps are opened simultaneously, then in how many minutes C can empty the fulfilled tank? लिखिएगा। नल ए किसी टंकी को 36 मिनट में भर सकता है और नल बी 45 मिनट में। नल ए किसी टंकी को 36 मिनट में भर सकता है और नल बी 45 मिनट में। नल ए किसी टंकी को 36 मिनट में भर सकता है और नल बी 45 मिनट में, लेकिन सी के सहायता से सभी नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी 180 मिनट में भर जाती है। फिर बीच में बोल दिए, लिखवाने दे, बाकी लोग घबरा जाएगा। टंकी 180 मिनट में भर जाती है। तो सी टंकी को अकेले कितने देर में भर देगी या खाली कर देगी? टी टंकी को अकेले कितने देर में भर देगी या खाली कर देगी? बोलिए कितना बोले बाबू? 22.5 मिनट। सोनम प्रिया 18 मिनट। प्रवीण कुमार 18 मिनट। हो गया कितना? 18 मिनट। चेक करिए, हड़बड़ाइए नहीं। तो ए कितना मिनट बाबू? बी कितना मिनट? और सी के सहायता से ए प्लस बी प्लस सी कितना मिनट? तो बताइए, देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा बस। ये ध्यान दीजिए कि ए क्या कर रहा है? भर रहा है, खाली कर रहा है। बी क्या कर रहा है? भर रहा है, खाली कर रहा है। और ए बी सी क्या कर रहा है? भर रहा है, खाली कर रहा है। अपने मन से बोल दीजिएगा, आप अपने मन से सवाल ना बोलेगा, क्या बोलिएगा? सवाल क्या बोल रहा है? फील की एम्प्टी? तब विद द हेल्प ऑफ सी टैंक इज फिल्ड इन 180 मिनट। सी के सहायता से टंकी 180 मिनट में क्या हो रहा है? तो टोटल वर्क 180। ये कितना काम? 5। ये कितना काम? 4। और ये कितना काम? 1। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए ना यहाँ पे कि a प्लस बी प्लस सी कितना काम है? 1। आप खुद सोचिए, ए से कितना पानी गिर रहा है? 5। बी से 4। तो 5 4 9। 9 में क्या घटा कि बना जाए? इसका मतलब सी कैसा काम कर रहा है? भरने की खाली करने वाला? खाली। तो सी जो है वो 180 काम करने में कितना समय लेगा? तो 180/8।
तो कितना हो गया ये 45 और 2। So the correct answer is 22.5। देखिए पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन में कि तीनों को जब खोल रहे थे तो टंकी यहां पे क्या हो रहा था, खाली हो रहा था। इस क्वेश्चन में क्या है कि तीनों को जब खोले टंकी यहां पे क्या हो रहा है, भर। क्लियर एवरीवन। चलिए एक सवाल हम लोग करते हैं, बीपीएससी का पूछा हुआ। बीपीएससी 65वीं जो क्वेश्चन करा रहे हैं कब का है, बीपीएससी 65वीं का। ठीक है, आप लोग समझ गए। सोनम प्रिया, प्रवीण कुमार, निकी कुमारी समझ गए आप लोग। कॉन्सेप्ट का आप लोग क्लियर हो गया कि क्यों आप लोग 18 मिनट गलत हो गया, क्योंकि आप लोग यहाँ क्या कर दिए होंगे, आप लोग यहाँ माइनस कर दिए होंगे। माइनस किए होंगे तो 5 4 9 माइनस 10 हो गया होगा, और 180 बाई 10 कितना हो गया, 18। आप ध्यान नहीं दिए कि सबका वर्क क्या हो रहा है, फिल पॉजिटिव हो रहा है, प्लस होगा यहाँ पे, माइनस नहीं होगा। चलिए वेरी गुड। एक सवाल लिखिएगा, One tap can fill a water tank in 3 hours. One tap can fill a water tank in 3 hours. And one tap null, one tap can fill a water tank in 3 hours, and another tap can empty it in 4 hours, and another tap can empty it in 4 hours. आगे लिखिएगा, if the tank is 1/3 full, if the tank is 1/3 full and both the taps are open together, if the tank is 1/3 full and both the taps are open together, then the time taken to fill the tank will be, then the time taken to fill the tank will be, हिंदी में लिखिएगा, एक नल किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकते हैं, एक नल किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकते हैं, और दूसरा नल 4 घंटे में खाली कर सकते हैं। एक नल किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकते हैं और दूसरा नल 4 घंटे में खाली कर सकते हैं। अगर टंकी का 1/3 भाग भरा हुआ है, अगर टंकी का 1/3 भाग भरा हुआ है तो दोनों नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितने देर में भर जाएगी। तो दोनों नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितने देर में भर जाएगी। कितना? देखिए एक टंकी है, टंकी में 2 तरह का नल है, एक फिल वाला और एक क्या है, एम्प्टी वाला। ठीक है, एक क्या है फिल और दूसरा क्या है एम्प्टी। फिल क्या कर रहा है, कितने घंटे में, 3 घंटे में क्या कर रहा है, भर रहा है, और एम्प्टी क्या कर रहा है, 4 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। और पूरा काम कितना हो गया, 12। तो ये कितना हो गया, 4, और ये कितना हो गया, -। ठीक है भाई, ये हमारा सबसे प्राइमरी काम है। कोई भी क्वेश्चन का प्राइमरी काम ये है कि पहले पूरा काम निकाल लीजिए और 1 मिनट 1 घंटा जो भी दिया उसका वर्क निकाल लीजिए। अब बस उसके बाद फिर आवर का काम खत्म। अब सारा प्रोसेस कौन लेगा, वो वर्क लेगा। ठीक है, अब सवाल क्या बोल रहा है, सवाल आपके सामने बोल रहा है साहब से
कि भाई टंकी में अगर इसका मतलब देखिए पूरा काम का मतलब क्या हुआ कि इस टंकी को भरने में पूरा कितना काम करना है आपको 12। अब बोला इसका 1/3 भाग क्या किया हुआ है भरा हुआ है। तो अगर हम 12 का 1/3 बोलेंगे तो 12 का 1/3 कितना हो जाएगा 4। मतलब 4 भाग पहले से क्या किया हुआ है भरा हुआ है। तो कितना भाग भरना बच गया 8। मतलब 12 में से 4 काम पहले से किया हुआ है। कितना काम करना बच गया 8। अब इस 8 काम को कौन करेगा दोनों मिलकर। तो जब दोनों मिलेंगे तो कितना काम होगा 1। तो 8 काम करने में कितना घंटा क्लियर। दोनों मिलेंगे तो कितना घंटा हो जाएगा 8 घंटा हो जाएगा। तो 12 काम तो करना नहीं है आपको क्योंकि 12 काम में से 4 काम पहले से किया हुआ है 8 ही काम करना है। क्लियर। फिर से देख लीजिए एक बार टंकी को भरने के लिए पूरा कितना काम करना होगा 12 और 12 में से कितना काम 12 का 1/3 काम क्या किया हुआ है कितना काम किया हुआ है 4 काम किया हुआ है। अब पूरा 12 काम करेंगे तो टंकी भर जाएगा। तो 8 काम करना बच गया। तो 8 काम कौन करेगा ये दोनों मिलके करेंगे। ये दोनों 1 घंटा में कितना काम कर रहे हैं 1 काम। तो 8 काम करने में 8 घंटा। हो गया। एक सवाल लिखिएगा। A tank is 2/5 full। एक टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है। A tank is 2/5 full। A tank is 2/5 full। एक टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है। Tap A can fill the tank in 36 minutes। Tap B in 45 minutes। एक टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है। नल ए उस टंकी को 36 मिनट में भर सकता है और नल बी 45 मिनट में भर सकता है। बट टैप सी कैन empty the tank in 60 मिनट्स। लेकिन नल सी उस टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकते हैं। 60 मिनट में सॉरी नल सी उसको 36 मिनट में खाली कर सकते हैं। टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है। नल ए 36 मिनट में भर सकता है, नल बी 45 मिनट में भर सकता है और नल सी 60 मिनट में खाली कर सकता है। In how many minutes tank will be filled? When all the taps are opened simultaneously। जब सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। एक टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है। नल ए उस टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, नल बी उस टंकी को 45 मिनट में भर सकता है और नल सी उस टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो जब सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी।
कितना मिनट? हाँ बोलिए। हाँ पूरा टंकी को, जब ये ए का बात करेंगे तो पूरा एफिशिएंसी, पूरा भरने का बात होगा, पूरे काम करने का बात। चलिए वेरी गुड, तो हो गया। तो पहले बोल देंगे ए कितना, ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है और सी का वैल्यू क्या है। तो ए कितना मिनट, बी कितना मिनट और सी कितना मिनट। तो ये क्या है, फिल, ये भी क्या है फिल, और ये क्या है एम्प्टी। तो पूरा काम कितना हो गया 180। तो यहां कितना हो गया 5, यहां कितना 4 और यहां कितना -। तीनों मिलेंगे तो कितना काम होगा 6। जब तीनों मिलेंगे कौन, ए बी और सी, तो कितना काम होगा 6 काम होगा। अब सवाल क्या बोलता है, अब सवाल आपसे बोलता है, हाँ तो पहले बोलता है कि 2/5 फुल बोलता है, पहले क्या बोलता है 2/5 फुल, मतलब पूरा काम कितना है 180। 180 में कितना काम किया हुआ है 2/5 काम किया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 36 गुना 2 कितना हो गया 72। मतलब 180 में कितना काम किया हुआ है 72, और कितना काम बच गया 108। अब 108 काम किससे कराना है, ए बी और सी से, और ये 1 घंटा में कितना काम कर रहे हैं 1 मिनट में 6। एबीसी से कितना काम कराना है 108, और एबीसी 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं 6 काम कर रहे हैं, तो 108 काम करने में कितना मिनट लगेगा 18। कितना ठीक, ठीक है। जैसे कि इस टंकी को भरने के लिए पूरा कितना काम करना है 180। जब पूरा 180 काम कर लेंगे तो पूरा टंकी क्या हो जाएगा भर जाएगा। और इसमें 72 काम पहले से किया हुआ है, बोल रहा है कि 2/5 फुल है, तो आपको 3/5 ना भरना होगा। बोलिए, जैसे एक बोतल का आधा भाग भरा हुआ है, तो जो बचा वही ना भरिएगा। ये 3 नहीं 5 है, ये 3 नहीं है 5 है। इसमें देख रही है, इसमें 3 लिख रही है, 2/5 है। चले, तो इस तरह आप लोग को बनाना है सवाल। अब देखिए वर्क 2 तरह का होता है, वर्क 2 तरह का होता है। कौन कौन बोलिए। रियल और एस्टिपुलेटेड। क्या हो गया, रियल और एस्टिपुलेटेड। थोड़ी ज्यादा हो जाएगा, बात समझिए। देखिए वर्क क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मैन इंटू डे इंटू आवर इंटू एफिशिएंसी। मतलब आदमी गुना दिन गुना घंटा गुना क्षमता। आप सबको मल्टीप्लाई कर देंगे वर्क निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले, क्या आने वाले हैं, कुछ गेस्ट आने वाले हैं, और आपको उनके लिए रोटी बनाना है या महीने का राशन लाना है। तब क्या करेंगे, आप बोलेंगे कितने गेस्ट आ रहे हैं, तो 20 गेस्ट आ रहे हैं, है ना। कितना दिन रहेंगे, एक ही दिन बस, 10 दिन रहेंगे
कितना घंटा रोज खाना खाएंगे? तो 3 घंटा रोज खाएंगे। और हर घंटे कितना रोटी खाएंगे? तो 50 रोटी पर घंटे खाएंगे। मतलब आपके यहाँ 20 गेस्ट आएंगे, 10 दिन रहेंगे, और हर दिन कितना घंटा रोटी खाएंगे? 3 घंटा। अब पर आवर कितना रोटी खाएंगे? 50। तो आपको कितना रोटी बनाना होगा बताइए? 20 गुना 10 गुना 3 गुना 50, 5 तिहाई 15 दूनी 30, ज्यादा नहीं, बस 30,000 रोटी आपको, हाँ है ना, कितना? 30,000 रोटी आपको बनाना पड़ेगा। मतलब आपका वर्क कितना हो गया? 30। तो 10 दिन में आपको 30,000 रोटी बनाना है, बना लीजिएगा ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया? मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इंटू एफिशिएंसी। नोट कर लीजिए। तो लिखवाएगा है के लिए, नोट ही करने के लिए ना लिखवाए, फील हो जाएगा आपको कि वर्क क्या होता है। हो गया? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जो अभी तक पूछा नहीं आपके एग्जाम में। हो सके आगे आपको वहां से क्वेश्चन दिख जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा है, पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है, हर बार नया नया पैटर्न आ रहा है। हाँ, तो जो हो गया वो छोड़ दीजिए, जो नहीं हुआ है उसको कर लेते हैं एक बार। नहीं, फायदा कैसे नहीं है, उससे आपको एक आइडिया मिलता है कि किस तरह क्वेश्चन आ रहा है। और एक आध दो मान लीजिए पूछ दिया तो कौन जानता है, कोई ठिकाना थोड़ा ही है। तो अंधेरे में तीर चलाने से बढ़िया है कि कुछ रख के तीर चलाइए। देखिएगा, और पूरे कॉन्सेप्ट का फीलिंग यही है हमको पढ़ के कि वो ये नहीं चाह रहा है कि आपको मैथ है, वो ये चाह रहा है कि आपके पास दिमाग है कि नहीं, ये टेस्ट करने के लिए मैथ दे रहा है 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन जो आ रहा है वो कॉन्सेप्चुअल वाला आ रहा है। अलजेब्रा में भी क्वेश्चन आया तो टफ नहीं आया, दिमाग वाला आया कि भाई a+1/b का मान 1, b+1/c का मान 1, c+1/a का मान क्या होगा। तो जिसके पास थोड़ा सा भी अगर बेस्ड ऑन नॉलेज है वो बना लिया। आपका स्क्वायर रूट आया तो स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट से पकड़वा दिया। देख रहे हैं ना। तो थीम क्या है सवाल का कि कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है। जैसे कि उस पर क्वेश्चन आया था परमुटेशन पे कि 2 लोग पे था ना, एटलीस्ट 2 जो किया कराए थे, भूल गए आप लोग। तो वो सिंपल क्या था जो हम बना के दिखाए थे आपको कि 12 कलम था जो 2 लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मिनिमम कितना मिले 2, तो इसके लिए मैथ का जरूरत ही नहीं है, सीधा दिमाग से बना दिए। तो इसको टेस्ट करने के लिए क्वांट पूछ रहा है, बस थीम यही है पूरे कॉन्सेप्ट का। आगे बढ़िएगा। तो हम लोग क्या पढ़ लिए? वर्क क्या होता है? मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इंटू एफिशिएंसी। अब वर्क 2 तरह का होता है, कौन कौन बताइए? वर्क बहुत तरह का होता है ना। तो किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अब वर्क 2 तरह का होगा, कौन सा? इक्वल और मतलब समान और असमान, समान और असमान। जैसे मान लीजिए इक्वल इक्वल क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कि M1 आदमी 2 डिफरेंट ग्रुप हो गया आप लोग का। मान लीजिए कि M1 आदमी D1 डेज में H1 आवर में E1 E से W काम कर रहा है, और M2 आदमी D2 डेज में H2 आवर में E2 E से कितना काम कर रहा है? W काम कर रहा है। क्लियर? तो M1 D1 H1 E1 बराबर W और M2 D2 H2 E2 बराबर W। मतलब 2 डिफरेंट ग्रुप सेम काम को परफॉर्म कर रहा है ना। तो इनके बीच में रिलेशन कैसे स्टैब्लिश होगा? तो M1 D1 H1 E1 बराबर M2 D2 H2 और E2। तो अगर 2 डिफरेंट ग्रुप क्या करेगा? सेम वर्क को परफॉर्म करेगा,
तो वहां पर क्या हो जाएगा, M1 D1 H1 E1 बराबर M2 D2 H2 और E2। ठीक है, ई फॉर एफिशिएंसी, क्षमता। ये समान काम कार्य हो गया, ये असमान कार्य हो गया। अब असमान कार्य कैसे हो जाएगा भाई, तो जैसे कि मान लीजिए कि एक ग्रुप है M1 D1 H1 E1 का जो अलग काम कर रहा है, और दूसरा ग्रुप है किसका, M2 D2 H2 और E2 का जो अलग काम कर रहा है। अब अगर दोनों का अगर हम रेशियो खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, W1 बाई M1 D1 H1 E1 बराबर W2 बाई M2 D2 H2 और E2। जैसे मान लीजिए कि दो ग्रुप है ना, दो ग्रुप क्या कर रहा है, अगर समान काम करेगा तो क्या बोल देंगे कि M1 D1 H1 E1 बराबर M2 D2 H2 और E2। और दो ग्रुप अगर असमान काम करेगा तो क्या बोलेंगे कि W1 बाई M1 D1 H1 E1 बराबर W2 बाई M2 D2 H2 और E2। ठीक है, तो इस पे एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है, हर एग्जाम में आता है, कितने आदमी इतने दिन में इतना खिलौना बना दिए, तो कितना आदमी कितना दिन में कितना खिलौना बनाएगा, है ना। तो इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चले आइए। तो जैसे कि मान लीजिए हम बोल देंगे कि टेबल बनाना है, चेयर बनाना है, टॉय बनाना है, कुछ भी बनाना है, सब कोई सामान बनाना है, तो क्या करेंगे भाई, तो वर्क के जगह क्या हो जाएगा बताइए, संख्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा संख्या, बोलिए। तो हम इसको ऐसे बोल देंगे कि भाई इतना आदमी इतना दिन में इतने आवर काम करके इतना N1 चेयर बनाए, और इतना आदमी इतना दिन इतना आवर और इतना काम करके इतना चेयर बनाए, तो नंबर आ गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि गड्ढा खोद रहे हैं, डिग अ ट्रेंच, गड्ढा खोद रहे हैं। गड्ढा कैसे लिखाता है, गड्ढा ऐसे लिखाता है, समझ गया ना, भावनाओं को समझिए। मान लीजिए गड्ढा खोद रहे हैं, तो गड्ढा किस में खोदते हैं हम लोग, जमीन में, आसमान में नहीं खोद सकते हैं गड्ढा खोदते हैं किसमें, वॉल्यूम में, मतलब आयतन में, है ना। जब भी गड्ढा खोदेंगे तो जमीन में खोदिए, आसमान में खोदिए, जुपिटर पे खोदिए, मार्स पे खोदिए, है ना भाई। क्या क्या आएगा, हमेशा वॉल्यूम आएगा। तो यहां पे वर्क की जगह क्या हो जाएगा, M1 D1 H1 E1, और लेंथ नॉर्मली क्या होता है, गड्ढा आदमी हाथ से तो खोदता नहीं, मशीन से खोदता है, तो वो आयतकारी होता है। ठीक है, तो आयत का आयतन क्या होता है, मतलब क्यूबाइड है, क्यूब का आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। मान लीजिए आप रिप या प्लग ए फील्ड, हो सकता है ना, होता नहीं है, जब क्या नहीं आ सकता है, जब सर्कुलर होगा तो फिर वो क्या देगा आपको, रेडियस दे देगा,
तो फिर चला जाएगा कहाँ पे, मेंसुरेशन में चला जाएगा, है ना। जब जब क्या पढ़ाते हैं, मेंसुरेशन, तब वहाँ पे ऐसा होता है। टाइम एंड वर्क में नॉर्मली लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, आज तक यही रहा, लेकिन देने के लिए दे सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस रेडियस दे देगा, हाइट दे देगा, हो जाएगा सिलेंड्रिकल, है ना। तो रिप या प्लग ए फील्ड मतलब खेत को जोतना या खेत को बोना। तो कैसे होगा ये, जब भी हम खेत को जोतेंगे या बोएंगे तो किस में होगा ये काम, बोलिए बोलिए, एरिया, क्षेत्रफल, किसमें होगा, क्षेत्रफल में। तो M1 D1 H1 E1 मैन डेज आवर एफिशिएंसी, नीचे में क्या हो गया, एरिया, और M2 D2 H2 E2, नीचे में क्या हो गया, A2, ठीक है। हाँ फर्स्ट वाला, ये वाला फर्स्ट स्लाइड में, ये वाला में बोल, हाँ हाँ रेशियो निकाल दिए। अगर आपको कोई भी चीज में, अगर जैसे लड़का लड़की में रिलेशन बनाना है तो क्या कहते हैं, राखी बंधवा दीजिए तो शादी करा दीजिए, रिलेशन बन जाएगा, है ना भाई। उसी तरह दो टर्म में अगर आपको क्या करना है, अगर आप गलत बोल रहे हैं, अगर दो टर्म में आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है, अगर रिलेशन सर्विस करना है तो आप दोनों में क्या लाइन खींच दीजिए, हो गया रिलेशन, क्लियर। ये हर जगह काम करता है। हाँ नहीं, अच्छा कि पूछ लिए। जैसे कि मान लीजिए हम ऐसे बोल दें कि 2.5 बराबर 400, तो 3 1/4 बराबर वाट। जैसे मान लीजिए SI में पूछेंगे ये सवाल, या 3 1/2 बराबर वाट, SI में पूछ दिए सवाल कि 2.5 साल का इंटरेस्ट 400 है, तो 3.5 साल का इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप एकदम टेंशन मत लीजिए, क्या लिखिए, 5/2 बराबर कितना, 400, और 7/2 बराबर x, और दोनों का रेशियो खींच दीजिए, ये कट ये कट ये कट ये कट, 80, x का मान कितना हो गया, 560। ना कोई टेंशन ना कोई कंफ्यूजन। स्लाइड ये था ना, किसमें, कहाँ बाबू, दोनों क्या हो गया, भावनाओं को समझिए ना, इतना टेंशन काहे ले रहे हैं। ये आवर है और ये क्या है, ये हाइट है, ऐसे कट जाएगा, घंटा को काट दीजिएगा उससे। अरे ठीक है भाई, आप चिंता इतना कर लीजिए, खुश है ना भाई, बात समझने से है। ऊपर वाला एच क्या है, आवर है, नीचे वाला एच क्या है, हाइट। ठीक है, अब इस पे कुछ नहीं होगा, सवाल में क्या आएगा कि मैन डेज देगा, मैन दे देगा, डेज दे देगा, नंबर दे देगा, मैन दे देगा, डेज देगा, नंबर। बोलेगा कि 40 आदमी 10 दिन में 350 कुर्सी बना रहे हैं, तो 20 आदमी 15 दिन में कितना कुर्सी बनाएंगे, सीधा पुट करके निकाल लीजिएगा कि क्वेश्चन करवाए। हमको 7 क्लास बोला गया है, इसमें इतना क्वेश्चन करिएगा तो कैसे काम चलेगा, क्या जीत बाबू ये तो भावना में बह रहा है। PDF का पूरा किताबें आपको दे देंगे अपना, पूरा किताब ही आपको हम कल लाकर दिखा देंगे। है? आप कैसे जानते हैं, जानते हैं हमको, पढ़े क्या हमसे पहले, पढ़े हैं, अच्छा
तो आप कल कुछ नहीं बोले, आज बोल रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है सर, इधर भी लोग एक्टिव है, पूरा पूरा रिप्लाई कर रहा है। चले, हो गया ना? तो एक दो क्वेश्चन कर लीजिए, लिखिए। 30 आदमी, देखिए हम सोच के नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो हो सके आंसर डेसिमल में भी आ जाए, चिंता नहीं करिएगा, ठीक है ना? 30 आदमी 15 दिनों में, 30 आदमी 15 दिनों में 600 कुर्सियां बनाते हैं। 30 आदमी 15 दिनों में 600 कुर्सियां बनाते हैं। 600 कुर्सियां बनाते हैं, तो 15 आदमी 60 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? तो 15 आदमी 60 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? 15 आदमी 60 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? कुर्सियां बनाना है, हाँ 60 दिनों में, हाँ कितना? 300, ठीक है। 30 आदमी 15 दिनों में कितना बोले? 30 आदमी 15 दिनों में कितना कुर्सी? 600 कुर्सियां बनाते हैं, तो कितना बोले? 15 आदमी 60 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? देखिए यहां पे निक्की जी का आ रहा है डिमांड की सर एफिशिएंसी बढ़ा दीजिए। कितना आएगा? अच्छा, कितना आ रहा है देखिएगा। कितना आदमी? 30 आदमी, कितना दिन में? कितना कुर्सी? तो कितना आदमी कितना दिन में? कितना कुर्सी? ये सब गलती करिएगा आप लोग तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? खुशबू कुमारी, सर वॉल्यूम सिर्फ क्यूबाइड शेप का ही होगा। बिल्कुल क्यूबाइड शेप का ही क्वेश्चन आता है बाबू, क्योंकि फिर शेप अगर चेंज करने लगेंगे तो फिर क्या होगा, ये बन जाएगा मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति बन जाएगा। ऐसे कोई भी शेप का उससे मतलब नहीं। मान लीजिए अगर सिलेंडर होगा तो पाई आर स्क्वायर एच बोल देंगे, है ना? अगर मान लीजिए कोन होगा तो क्या बोल देंगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बोल देंगे। जैसा होगा वैसा वॉल्यूम यूज कर लेंगे। नॉर्मली यही आंसर आता है, ठीक है? यही रहता है नॉर्मली, क्या अभी तक यही आया है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट। इसलिए तेज आंसर बोल रहे हैं आप। चलिए, तो एक सवाल देखिएगा, आप लोग लिखिएगा। हर जगह ये क्वेश्चन आता है, हो सके आपसे आगे कहीं पूछ दे। एक किले में 300 सैनिकों का, एक किले में 300 सैनिकों का 15 दिनों का खाना है। अच्छा ठीक, इतना हिंदी नहीं समझते हैं? हिंदी में बोले कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। एक किले में 300 सैनिकों का कितने दिन बोले हैं? कर दीजिए 45 डेज कर दीजिए। चार ऐसे घुमा दिए ना, खाली पूरा काट दी लेके, खाली इसे कर देती है ना। 15 तो खाली ऐसे कर दिए, 45 हो गया।
एक किले में 300 सैनिकों का 45 दिनों का खाना है, लेकिन 30 दिनों के बाद 150 सैनिकों ने आप लोगों का लक्षण दिखाई पड़ रहा है, बिहार सरकार वाला अधिकारी वाला। 30 दिनों के बाद 150 सैनिकों ने खाना खाना छोड़ दिया, तो खाना और कितने दिनों तक चलेगा? लिखिएगा एक गैरिशन, लिखिएगा ए फोर्ट हैज अ प्रोविजन ऑफ 450 soldiers for 45 days. A fort has a provision of 450 soldiers for 45 days. For 45 days. But after 30 days, 150 soldiers left the group. तो खाना और कितने दिनों तक चलेगा? क्या बाबू? थ्री 300 लिखा है। फर्स्ट में, अच्छा, यहां पे बोलिए। क्या बोलता है किले में क्या है, कितने कितने का खाना है? 300 सैनिकों का खाना है, कितने डेज का, कितने दिन का? तो अगर हम बोल देंगे पूरा खाना कितना है तो क्या बोलिएगा? ये ना पूरा खाना है, बोलिए। मेरे पास खाना कितने लोग का है? आपके पास 5 लोग का 10 दिन का खाना है, तो हम कितना खाना मान लेंगे? 50 यूनिट। अगर एक आदमी अगर एक दिन में एक यूनिट खाना खा रहा है तो 5 आदमी का 10 दिन में कितना खाना हो गया? 50 यूनिट। क्लियर? अब ऐसे में क्या होता है कि हम लोग इसमें अब चर्चा करते हैं कि 200 ग्राम खाना है, 300 ग्राम रोज खा रहे हैं, अब फिर चेंज कर दिए, तो ग्राम का तो उतना आप लोग को नहीं जानना है, बस ठीक है, बस बेसिक क्वेश्चन है, इतना समझ लीजिए कि 300 लोगों का खाना है, कितने डेज का? 45 दिन। अब 300 लोग, ये पूरा खाना है आपके पास, ये पूरा खाना आपके पास है। अब सवाल क्या बोला कि 300 लोगों ने कितना दिन तक खाना खाया? तो इतना खाना, इतना में से इतना खाना आप खा लिए हैं, फिर कितने आदमी चले गए? 150। तो 150 बच गए, तो कितने दिन तक खाना खाएंगे? सब समझिए, पहले पूरा एक क्वेश्चन समझिए। कितने लोगों का खाना है? बोलिएगा, कितने लोगों का खाना है? 300। कितने दिन का? 45 दिन। कितने लोगों ने खाना खाया? कितने दिन तक? 30 दिन। फिर कितना आदमी चला गया? 150। कितना आदमी बच गया? ये कितने दिन खाना खाएंगे? समझ में आया आप लोगों को?
रुक रहे हैं यहाँ पे, और सोच लीजिए एक बार। क्लियर है? तो अब इसको सॉल्व कैसे कर देंगे? तो 300 गुना 45 माइनस 300 गुना 30 बराबर 150 गुना कितना? x। अब कॉमन क्या ले लेंगे यहां पर? कॉमन क्या ले लिए? 300। तो 300 कितना हो गया? 45 माइनस 30। तो कितना आप इसको आर्टफुली सॉल्व करें ये डिपेंड करता है। तो 150 गुना कितना हो गया? x। तो 15 से 15 गया, 0 से 0। तो खाना और कितने दिन चलेगा? 30 दिन और, मतलब 30 दिन पहले चला और 30 दिन बाद में चला। कितना हो गया? 60 दिन हो गया। हो गया? चलिए अब मेरा बात सुनिएगा ध्यान से। क्या पहले घटा के? देखिए ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। देखिए ध्यान से, देखिए एक और देखिए बात। ये तो बेसिक समझ गए आप, समझ में आ गया ना आप लोगों को? ठीक है, क्लियर हो गया बेसिक। अब सुनिए मेरा बात, आप लोग बोलिएगा कि कितने सैनिक का खाना है? सब लोग बोलिएगा कितने सैनिक का खाना है? 300। और 300 सैनिक का खाना कितने डेज का है? 45 दिन। फिर से बोलिए, कितने सैनिक का खाना है? 300। कितने डेज का है? 45। और 300 सैनिक ने कितना डेज खाना खा लिया? 30 दिन। तो बोलिए मेरे पास कितना किसका खाना है? 300 सैनिक का बच गया। फिर से एक बार, मेरे पास 300 सैनिक का 45 दिन का खाना है और 300 सैनिक ने कितना डेज खाना खा लिया? 30 दिन। तो मेरे पास खाना कितना बच गया? 300 सैनिक का 15 दिन का। ये ना खाना बचा हुआ है, डायरेक्ट समझिएगा। अब इस खाना को कौन खाएगा? 150। कितना दिन में? नहीं, पर बेसिक समझ लीजिए। जैसे घर जाइएगा साफ हो जाएगा कि ये 300 कहाँ से आया, 15 कहाँ से आया, सब साफ हो जाएगा। जो पहले नहीं पढ़ा हुआ है ना, उसके घर सीढ़ी से उतारिएगा, सब साफ हो जाएगा। घर ये बोले ये 300 कहाँ से आ गया, 15 कहाँ से आ गया, है ना? तो जहां तक आप पहुंच गए, यहां तक नॉर्मल क्लास में पहुंचने में कम से कम 20 क्लास लगता है। हाँ, हम कम से कम क्लास में 500 क्वेश्चन कराते हैं टाइम एंड वर्क का, 500 क्वेश्चंस। और आप कब पढ़े थे? 2016 में पढ़े थे। वाह, अच्छा अच्छा, ये कितने दिन पहले पढ़े? आप 16 में पढ़े हैं? वही 16 में हमसे पढ़े हैं, मतलब 5 साल हो गया नहीं? उस समय तो कुछ था ही नहीं। अभी जो मेरा जो ड्यूरेशन है क्लास का वो 350 घंटा है, 350 आवर्स में हम पूरा मैथ्स पढ़ाते हैं, जिसमें 100 घंटा के ऊपर पढ़ाते हैं सिर्फ ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, 2 टॉपिक। चले तो इस पे एक और क्वेश्चन करा दें। तो आपके बैच का तो बहुत लोग का, सबका हो गया होगा जॉब, बहुत लोग का, ऑलमोस्ट लोग हो गया होगा।
क्या सवाल कि एक किले में 600 सैनिकों का 50 दिन का खाना है, लेकिन 400 सैनिक 40 दिन के बाद समूह को छोड़कर चले गए, तो खाना और कितने दिन तक चलेगा? बोलिए। तो खाना और कितने दिनों तक चलेगा? एक तो लड़का बोल रहा है कि सीजीएल मेंस का क्वेश्चन करवा दीजिए सर। है? क्या नाम है? विभास कुमार। चले जल्दी बोलिए, कितना आंसर होगा? 30। तो 600 सैनिक का कितने दिन का खाना है? 50 दिन का। और कितना दिन खाना, कितना 400 सैनिक चले गए 40 दिन के बाद, मतलब कि 600 सैनिक का आपके पास 50 दिन का खाना है। तो ये बात तो पक्का है ना कि 600 सैनिक कितने दिन तक खाना खाए होंगे? 40 दिन तक। तो 600 सैनिक का 50 दिन का खाना है और 600 सैनिक जो है वो 40 दिन के बाद चले गए। में से मतलब कितने चले गए? 4 चले गए। इसका मतलब कि 600 सैनिक का खाना बच गया कितने दिन का? 10 दिन का। इसको कितना सैनिक खाएंगे? 200। कितना खाएंगे? 200। क्यों? क्योंकि आपके पास सैनिक पूरे कितने हैं? 600। और कितने चले गए? 400। तो कितने बच गए? 200। क्लियर? पचास दिन का देखिए, अभी आप लोग का हिलने लगा। खाना कितने दिन का है? 50 दिन का। कितना दिन खाना खा लिए? 40 दिन। तो कितना बच गया? 10 दिन। ऐसे बोलिएगा तब क्लियर होगा। या फिर से करते हैं, बोलिए मेरे पास कितने सैनिक खाना है और कितना दिन खाना खा लिए? 50 दिन। तो 600 सैनिक का खाना है मेरे पास। अब मैं 600 सैनिक कितना दिन खाना खा लिए? 40 दिन। तो मेरे पास 600 सैनिक का 50 दिन का खाना है और 600 सैनिक 40 दिन खाना खा लिए। तो क्या बच गया? 600 सैनिक का 10 दिन का ये खाना बच गया। इस खाना को कितने सैनिक खाएंगे? 200। कितना दिन? x दिन। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए। कुछ आदमी किसी कार्य को 100 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कुछ आदमी किसी कार्य को 100 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 100 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर 10 आदमी और होते, अगर 10 आदमी और होते तो 10 दिन कम लगता। अगर 10 आदमी और होते तो 10 दिन कम लगता। तो प्रारंभ में कितने लोग थे? A certain number of person can finish a piece of work in 100 days. A certain number of person can finish a piece of work in 100 days. कुछ आदमी किसी कार्य को 100 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Finish a work in 100 days. अगर 10 आदमी और होते, if there were 10 men more, then they would have taken the 10 days less. अगर 10 आदमी और होते तो 10 दिन कम लगता।
फाइंड इनिशियल नंबर ऑफ पर्सन। तो प्रारंभ में कितने लोग थे? तो प्रारंभ में कितने लोग थे? कितना? अब देखिए, अब ये दो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हो गया। पहले कुछ आदमी थे जो 100 दिन तक काम कर रहे थे, और अब 10 आदमी और बढ़ गए तो काम में 10 दिन कम लग गया। तो वर्क क्या हो गया? सेम ना। ये यहां पे एक ग्रुप ये हो गया, और यहां पे एक ग्रुप ये हो गया। ये दो अलग अलग ग्रुप हो गए, लेकिन दोनों काम तो वही कर रहे हैं। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अभी पढ़ाए थे कि जब सेम होगा तो क्या हो जाएगा? m1 गुना d1 बराबर m2 गुना d2। तो मान लेते हैं पहले कितने लोग थे? x। तो दिन कितना लग रहा था? 100। अब कितने लोग होंगे? x प्लस 10। तो दिन कितना लगेगा? बोलिएगा 90। क्यों भाई? क्योंकि कुछ आदमी किसी काम को 100 दिन में पूरा कर रहे हैं, 10 आदमी और हो गए तो x प्लस कितना हो गया? 10, और दिन कितना हो गया? 90। और ये कट गया तो 10x बराबर 9x प्लस 90। तो x बराबर कितना? तो प्रारंभ में कितने लोग थे? 90 लोग थे। अब कितने लोग हो गए? 100 लोग। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? चलिए फिर तो आज की कार्रवाई यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो कितना क्लास दीजिएगा आप लोग लेने के लिए? अभी कोई दिक्कत ही ना आप लोग को हो रहा है? अच्छा लग रहा है ना यहाँ तक? अच्छा ठीक। पीडीएफ तो कैसे आपको हम देंगे? मेरा तो पूरा किताब है ना, पूरा मिक्सचर है ना वो। अच्छा हम कुछ उस पर देख लेते हैं, हम आप लोग को कुछ कर देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, उसका व्यवस्था हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहला बात। दूसरा बात ये कि आप लोग थोड़ा सा 12:15 तक, क्या बोल रहे हैं, 12:15 तक क्लास शुरू करा लीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि उस दिन हम शनिवार को आए थे, मेरे पास टाइम था, ऐसे मेरे पास टाइम नहीं उतना रहता है कि हम बैठेंगे या फिर ज़्यादा देर रुक जाएंगे। तो टाइम एकदम 12:15 में पहुंच जाएंगे और 2:2 तक क्लास लेके कर देंगे, ठीक है ना? आप लोग क्या काम करिएगा, क्योंकि देखिए इससे शॉर्ट में अब नहीं हो सकता है। कल सब करा देंगे, कल एक क्लास पूरा करा देंगे, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। कल थोड़ा आप लोग एक काम करिएगा ना, थोड़ा सा आप लोग स्क्वायर 30 तक याद कर लीजिएगा, हो जाएगा पक्का? तो कल आपको हम एक ही क्लास में ना 1 घंटा के अंदर में स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट किसी भी नंबर का निकालना सिखा देंगे, कोई भी नंबर का, ठीक है ना? ठीक है। और एक काम और कर लीजिएगा कि थोड़ा प्रीवियस ईयर पेपर, हम तो आपको 4 साल का करवाए हैं, आपके पास कितने साल का है? जितने भी साल का हो, सबसे टाइम एंड वर्क खोज के बना लीजिएगा। सुनिए हम क्या बोले, हट और टाइम एंड वर्क जितना भी सारा बना लीजिएगा। अगर कोई टाइप अगर इसके बाहर का आ रहा हो तो कल इसको लेते आइएगा, हम देख लेंगे एक बार, ठीक है? चलिए, थैंक यू।